यूट्यूब चैनल सीएमजे प्रखर पर। मैं हूं आपकी मैथ टीचर नैना। आज हमारी ये जो क्लास है वो बहुत स्पेशल होने वाली है, क्योंकि आज की क्लास में हम क्लास 10th के बेसिक मैथ्स के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे। और ये क्वेश्चन पेपर 2022 का है, टर्म 2 का है। सो यहाँ पर हम इनके क्वेश्चंस को अच्छे से डिस्कस करेंगे, सो दैट कि आपके जो अपकमिंग एग्जाम्स हैं, अभी इंटरनल्स हैं, फिर हाफ ईयरली आने वाले हैं, उसके लिए आप अच्छे से प्रिपेयर कर पाओ। इन क्वेश्चंस की हेल्प से आप बहुत कुछ सीख पाओगे अपने चैप्टर्स के बारे में। तो यहाँ पे हम इन क्वेश्चंस को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, in the given figure if tangent PA PB are drawn from a point P to a circle with center O are inclined to each other at an angle of 70 degree, then find the measure of angle POA। so basically आपको क्या करना है, इस फिगर में ये जो पॉइंट P दिख रहा है आपको, इस पॉइंट P से दो टेंजेंट्स ड्रॉ की गई है। ये भी एक टेंजेंट है PA एंड PB, ओके। और यहां पर एंगल APB ये गिवन है 70 डिग्री। हमें फाइंड क्या करना है, एंगल POA, ये वाला जो एंगल है ये हमें फाइंड करना है। तो बच्चे इसके लिए अप्रोच क्या रहेगी, अगर मैं शॉर्ट में एक बार बताऊं आपको तो आप कैसे करोगे इस क्वेश्चन को। हमें ये चीज पता है, हमने सर्कल्स वाले चैप्टर से अच्छे से समझा था कि जो सर्कल होता है आपका, उस सर्कल पर अगर आप एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं तो वो टेंजेंट्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। सो यहां पर जो PA एंड PB है, ये दो टेंजेंट्स है एक सर्कल पर, और ये दोनों क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो सबसे पहला पॉइंट आ जाता है कि PA और PB इक्वल हैं। इस तरह से हम और कुछ फाइंड करेंगे यहां पर, और क्या करेंगे, ये जो ट्राइंगल है, ये ऊपर वाला ट्राइंगल और ये नीचे वाला जो ट्राइंगल है, इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट दिखा देंगे। अगर ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, दैट मींस ये जो पूरा एंगल है वो भी तो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगा। ये जो पार्ट्स है 70 के, ये क्या हो जाएंगे, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगा। यहाँ पे और यहाँ पर ये दोनों इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। पूरा का पूरा एंगल 70 है, तो 70 का हाफ कितना होगा, 35। तो ये एंगल भी 35 होगा, ये भी 35 होगा, ठीक है। इसके बाद हमें तो ये एंगल चाहिए, हमें इस ट्राइंगल में, ये जो ऊपर वाला ट्राइंगल है, इसमें क्या मिल चुकी है, एक तो ये वैल्यू मिल गई, ये एंगल P वाली। हमें ओ निकालना है। ए हमें पता है कि एक ट्राइंगल ना लेकर एक सर्कल और उसके साथ जो टेंजेंट है, इस सर्कल की रेडियस क्या है, OA। सर्कल की रेडियस एंड टेंजेंट के बीच में जो एंगल बनता है वो होता है 90 डिग्री। तो यहां पर दो वैल्यूज आ जाएंगी, 90 एंड 35। थर्ड एंगल आप निकाल सकते हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 होता है। दो आपको पता है, एक निकल जाएगा। तो बस इस तरह से आप इस क्वेश्चन को अप्रोच करोगे। बट अब हम इसे लिखें कैसे, तो हम यहाँ पर अब इसे रिटर्न में अच्छे से करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए जो जो वैल्यूज गिवन है वो हम नोट करेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले लिखेंगे फ्रॉम, या फिर हम इसे लिख सकते हैं इन ट्राइंगल AOP एंड ट्राइंगल BOP, इन ट्राइंगल AOP एंड BOP, ये दोनों ट्राइंगल्स लिए। अब यहां पर ये जो AP है और ये BP है, ये दोनों हो जाएंगे सेम। क्यों, क्योंकि ये टेंजेंट्स हैं ऑन द सेम सर्कल, ठीक है। तो यहां पर आ जाएगा AP इज इक्वल्स टू BP, और इसका रीजन हम क्या लिख देंगे, इक्वल टेंजेंट्स, क्योंकि दोनों टेंजेंट्स इक्वल होती हैं। जब हम एक सर्कल पर एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं तो वो दोनों टेंजेंट्स क्या होती है, इक्वल होती है लेंथ में। इसके बाद सेकंड पॉइंट हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पर ये जो दोनों OA एंड OB, ये दोनों साइड्स हैं वो क्या है, इक्वल है। क्यों, क्योंकि दोनों तो रेडियस है इस सर्कल की। तो यहां पर सेकंड पॉइंट हो जाएगा OA इज इक्वल्स टू OB, रीजन रेडियस ऑफ अ सर्कल।
रेडियस ऑफ अ सर्कल। और ये चीज आपको अच्छे से पता है कि किसी भी सर्कल की रेडियस हमेशा सेम रहेगी, डिफरेंट रेडियस तो नहीं हो सकती है एक सर्कल की। तो यहाँ पर इसलिए ये दोनों भी इक्वल हो गए। इसके अलावा थर्ड पॉइंट क्या रहेगा हमारे पास? थर्ड पॉइंट ये है कि ये जो साइड है ओपी, ये दोनों ट्रायंगल्स के लिए कॉमन है, तो ये कॉमन साइड हो जाएगी। तो यहाँ पर थर्ड पॉइंट आ जाएगा OP इज इक्वल टू OP, रीजन कॉमन साइड। तो अब हमारे पास तीन वैल्यूज ऐसी आ गई जो हमारे को इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने में पूरी पूरी हेल्प कर रही हैं। तो यहां पर हम लिखेंगे देयरफॉर बाय ट्रिपल एस क्राइटेरिया। अब ये ट्रिपल एस क्राइटेरिया क्या होता है? साइड साइड साइड, क्योंकि हम इन दोनों ट्रायंगल्स को साइड की हेल्प से कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर रहे हैं। जैसे ए बी एंड बीपी, ये क्या है? इस ट्रायंगल की एक साइड थी। ओ ए एंड ओ बी, ये भी एक साइड थी इस ट्रायंगल की। ओ पी, दोनों ट्रायंगल्स की कॉमन साइड थी। तो इसलिए ट्रिपल एस क्राइटेरिया, दैट मीन साइड 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 क्राइटेरिया से ये जो दोनों ट्रायंगल्स हैं, ट्रायंगल ए ओ पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी ओ पी। ये साइन क्या होता है? कॉन्ग्रुएंसी का साइन होता है, ठीक है। तो इसलिए ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब कॉन्ग्रुएंट हो गए, दैट मींस अब यहां पर नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा? नेक्स्ट स्टेप ये होगा, ये जो एंगल है ये इक्वल पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं। तो यहां पर नेक्स्ट स्टेप रहेगा देयरफॉर एंगल APO, APO इक्वल हो जाएगा BPO के। ओके, और APO हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? क्योंकि हमारे को ये ट्रायंगल लेकर इसमें ये एंगल निकालना है, तो हमें सिर्फ अब ऊपर वाले ट्रायंगल पर फोकस करना है। ऊपर वाले ट्रायंगल में ये वाली वैल्यू हम पता करेंगे कि ये 90 कैसे आ रही है। इसके अलावा APO कैसे आ रहा है? APO आएगा आपका हाफ ऑफ एंगल APB, पूरे एंगल का हाफ कर रहे हैं क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल सेम हैं, तो ये दोनों इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो सकता है एंगल ये। तो इसलिए यहां पर अब APO की वैल्यू क्या आ जाएगी? हाफ ऑफ 70 डिग्री, दिस इज इक्वल टू 35 डिग्री। तो यहां पर सबसे पहले तो ये वैल्यू क्या आ गई? ये वाले एंगल की वैल्यू आ गई 35 डिग्री, एक वैल्यू आ गई। APO इज 35 डिग्री। इसके बाद आगे के स्टेप्स हम इसी पे नोट करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा? नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे? हम लिखेंगे एंगल PAB, एंगल PAB इज इक्वल्स टू एंगल PBO, PBO, और ये दोनों क्या होंगे? 90 डिग्री होंगे। रीजन क्या होगा? एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट। एक टेंजेंट और एक रेडियस के बीच में एंगल क्या होता है? हमेशा 90 डिग्री होता है। इसलिए ये जो एंगल है आपका, ये वाला एंगल, ये हो जाएगा 90, क्योंकि OA आपकी क्या है? रेडियस है, और AP क्या है? एक टेंजेंट है। तो इन दोनों के बीच में एंगल क्या बनेगा? 90 डिग्री बनेगा। तो दो एंगल्स आ गए। अब हमारे पास एक एंगल जो निकालना है वो रह गया, ये वाला एंगल। इस ट्राइंगल की बात कर रहे थे ना, तो इसमें AOP हमें निकालना है। अब वो कैसे निकलेगा? एंगल सम प्रॉपर्टी से। नाउ सिंस वी नो दैट, क्या जानते हैं हम? क्योंकि इस ट्राइंगल में तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री है। सो यहां पर हम लिखेंगे सिंस वी नो दैट AOP प्लस OAP प्लस APO, इन तीनों का सम 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो अब यहां पर वैल्यूज पुट कर देते हैं। हमें AOP की वैल्यू तो निकालनी है, तो एज इट इज रखा। OAP इसकी वैल्यू है 90 डिग्री। फिर APO इसकी वैल्यू है 35 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो AOP प्लस
90 प्लस 35 डिग्री हो जाएगा 125 डिग्री, दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो अब यहां पर एओपी क्या बन जाएगा, 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री। तो यहां पर जब हम इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे 180 माइनस 125 को हम कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 55 डिग्री। तो यहां पर जो एंगल हमसे पूछा गया था उसकी वैल्यू आ रही है 55 डिग्री। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के अपडेट के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।